आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्यूल सेल से, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th क्लास का, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद फ्यूल सेल्स। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल प्लांट से, वो एक एफिशिएंट मेथड है और एक ज़्यादा अमाउंट में आपका पोल्यूशन भी क्रिएट करता है, ठीक है। इन सच प्लांट्स द केमिकल एनर्जी मीन्स हीट ऑफ कंबशन है आपका, फॉसिल फ्यूल्स जैसे आपका कोल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं और ऑयल यूज करते हैं, इज फर्स्ट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। वो पहले आपका जो है वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है उस केमिकल एनर्जी को, ठीक है। देन इट इज देन यूज टू रन द टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद उसको यूज किया जाता है किसी टर्बाइन को रन करने के लिए जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। We know that a galvanic cell directly convert chemical energy into electricity। हम जानते हैं कि जो आपका एक गैल्वेनिक सेल है वो डायरेक्टली आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है एंड इज हाईली एफिशिएंट, और एक ज़्यादा अच्छा मतलब आपका क्या है प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने का, ठीक है। इट इज नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच reactants are fed continuously to the electrode and products are removed continuously from the electrolyte compartment। अब ये पॉसिबल है कि हम ऐसा सेल बनाए जिसमें आप लगातार क्या है मीन्स आपका जो रिएक्टेंट है उसको हम डालते रहें, रिएक्टेंट को यूज करते रहें और आपका जो कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड को और जो आपको प्रोडक्ट है वो आपका बनता रहे आपके इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट में, ठीक है। मीन्स जब तक हम आपका रिएक्टेंट डालते रहेंगे आपका प्रोडक्ट मीन्स आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वर्ट मीन्स आपकी प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। सो गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। तो जो आपके जो गैल्वेनिक सेल हैं वो डिजाइन किए जाते हैं जो आपकी एनर्जी है कंबशन ऑफ फ्यूल्स की, उनको डायरेक्टली उनसे हम ना कि मीन्स टू स्टेप प्रोसेस ना होके सिंगल स्टेप प्रोसेस रहेगी आपकी, जिसमें आपकी जो डायरेक्टली एनर्जी क्या है इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर दी जाएगी और उसी को हम क्या कहते हैं फ्यूल सेल्स, ठीक है। उसके बाद है आपका हाउ फ्यूल सेल वर्क। आपका जो फ्यूल सेल है वो कैसे काम करता है। ए फ्यूल सेल इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। आपका फ्यूल सेल क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। इट यूटिलाइज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसको यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हीट जिस प्रोसेस में आपकी हीट भी इन्वॉल्व लिबरेट होगी और वाटर भी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपका द हाइड्रोजन। सो फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन एटम एंटर टू द एनोड। जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो एनोड के अंदर एग्जिट का, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेकेंड द एटम आर स्ट्रिप्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉन इन द कैथोड। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रिप कर जाएगा आपका किसके कैथोड के ऊपर, ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पास थ्रू द मेम्ब्रेन टू द कैथोड एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर फोर्स्ड थ्रू ए सर्किट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की फॉर्म में वो पास करेगा आपका मेम्ब्रेन के जरिए कैथोड को, ठीक है। एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर फोर्स, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है आपका वो फोर्स किया जाएगा आपका सर्किट के थ्रू ट्रेवल करे और जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट जो आपका स्टेप है फोर्थ, आफ्टर पासिंग थ्रू द सर्किट द इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू जनरेट द फ्यूल सेल बाय प्रोडक्ट वाटर एंड हीट। उसके बाद क्या है आफ्टर पासिंग थ्रू द सर्किट, और सर्किट से पास होने के बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन करेगा प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन से आपके बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपके सेल के जो बाय प्रोडक्ट बच गए जैसे वाटर है और हीट है, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इन हो रही है एनोड पे और आपका वाटर आउट हो रहा है, हीट निकल रही है आपकी प्रोसेस में। कैथोड पे आपका ऑक्सीजन इन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन दी हुई है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी आपकी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। कैथोड पे आपका ऑक्सीजन और H2 वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका OH नेगेटिव आयन बनाएगा और हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन आपका एनोड पे H2O बनाएंगे, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन रहेगी आपकी H2 गैस प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन और आपका जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन एनोड पे और ऑक्सीजन कैथोड पे आके आपका H2O वाटर बना देगा, ठीक है। द सेल रन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड। आपका जो सेल है
वो जब तक आपका प्रोडक्ट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा, जब तक आप उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स आपके जो रिएक्टेंट है वो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है, या सप्लाई करते रहेंगे उनको। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट whose efficiency is about 40%। जो आपके फ्यूल सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू थर्मल प्लांट जो कि आपकी 40% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मीन्स आपका 100 हम इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको आउटकम 40% ही मिलेगा, और अगर हम बात करें फ्यूल सेल की तो वहाँ पे हम 100 अगर इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको 70%, ठीक है। मीन्स डबल आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आपके फ्यूल सेल में एज कम्पेयर टू थर्मल प्लांट, ठीक है। देयर हैव बीन tremendous progress in the development of new electrode material, better catalyst and electrolytes for increasing the efficiency of fuel cells। और यहाँ पे आप नए नए इलेक्ट्रोड मटेरियल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिनसे कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो 70 से भी ज़्यादा आपकी इंप्रूव हो सके, और उससे आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस मिलेगा, आपको ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और अच्छे फ्यूल सेल आपके बन जाएंगे जिनसे हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं लेस कंजप्शन पे, ठीक है। These have been used in automobiles on an experimental basis। और इनको हम ऑटोमोबाइल्स में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे यूज कर रहे हैं, नए जो आपके सेल बन रहे हैं उनको। फ्यूल सेल आर pollution free and in view of their future importance a variety of fuel cell have been fabricated and tried। और फ्यूल सेल क्या है, आपके पोल्यूशन फ्री है, इसलिए आपके जो फ्यूल सेल है फ्यूचर में इंपॉर्टेंस इनका बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका पोल्यूशन कम रहेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेंगे, इको फ्रेंडली रहेंगे। इसी कारण आपके जो नए नए फ्यूल सेल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और ट्राइड किए जा रहे हैं, यूज में लेके आ रहे हैं उनको, ठीक है। उसके बाद है आपका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल, आपका एक सबसे जो सक्सेसफुल फ्यूल सेल है, यूज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जिसको हम यूज करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिला के हम पानी बनाते हैं। दिस सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। और इस सेल को यूज किया जाता है, हम जब स्पेस में जो आपके साइंटिस्ट जाते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स में, जो साइंटिस्ट जाते हैं तो वो ऑक्सीजन और गैस की फॉर्म में लेके जाते हैं रॉ मटेरियल को, और वहाँ पे आपका हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसको मिला के इस फ्यूल सेल में डाल के आप वाटर जनरेट करते हैं। और वाटर जनरेट, एक तो उनको पानी मिलता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी भी मिलती है और पानी भी पीने के लिए उनको पानी भी मिल जाता है, ठीक है। सो द वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट। मीन्स वहाँ उस प्रोसेस में जो आपका वाटर मिल रहा है उसको कंडेंस करके आप पीने के पानी के यूज में आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आपका सेल की फॉर्मेशन है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनोड, वन साइड कैथोड एंड H2 आपका बाई प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको रिएक्टेंट के रूप में आपने यूज किया है, ठीक है।